हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करते हैं वो मैनेज करने वाले ओसीडी के बारे में, जो अब कई लोगों ने जैसे अफवाह फैला रखी है कि ओसीडी को बस मैनेज किया जाता है, उसे आप जड़ से ख़त्म नहीं करते किया जाता। ये आप सबका मानना है। अब कई लोग क्या करते हैं, गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं। गूगल पे अगर लिखा हो कि ओसीडी को बस मैनेज किया जा सकता है, वो जड़ से ख़त्म नहीं होता है, तो टूट जाते हैं। मतलब जो भी वो हिम्मत अंदर में है उनके, जो भी अपनी तरफ से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने अब क्या किया, छोड़ दिया। अब उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं बची हुई है। अब वो क्या करते हैं, मेडिसिन की ओर जाते हैं। मैं आप जैसे जिन्होंने मेडिसिन नहीं ली है वो तो अपना ये सोचते हैं कि भाई मेडिसिन लेंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने मेडिसिन लेते लेते पूरी उम्र निकाल दी और उनका ओसीडी ठीक नहीं हुआ, तो अब उनके पास तो और भी कोई रास्ता नहीं बचा। अब उनके सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ये क्या है, आखिर कैसे ठीक करें, इसे कैसे समझें। तो देखिए, पहली बात, आप जो गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि भाई ओसीडी तो बस मैनेज किया जाता है, ठीक ही नहीं होता, जड़ से ख़त्म नहीं होता, जी ये बिल्कुल गलत है। आपने तो खुद ही, अब जैसे मैं हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो ठीक हो के वीडियोस बना रहे हैं, तो उन वो भी को आप प्रमाण देखिए, प्रमाण तो आपके सामने है। तो इस ये नहीं जो जड़ से ख़त्म नहीं होता, उनका कहने का तरीका दूसरा है। मतलब दोबारा वैसी गलती ना करें, जैसे जिस से टाइप से आपको ओसीडी हुई है वैसी वैसी गलतियां ना करें, ये कहा जाता है उसमें। बाकी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ओसीडी आखिर जड़ से ख़त्म होगी कैसे? देखिए, इसे जो है बारीकी से पहले समझना पड़ता है। मुझे जो लगता है कि ये थोड़े से मेडिसिन लेने से भी, मतलब थोड़ा सा, अगर बहुत पुराना ओसीडी है तो थोड़े दिन मेडिसिन लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि थोड़ा सा इंसान थका थका हो जाता है, नींद नहीं लेता है सही से, ना सही टाइम पे उनकी कोई भी दिनचर्या नहीं हो रही होती है, तो थोड़ा सा मेडिसिन लेना उनका ज़रूरी है ताकि उन्हें नींद आए अच्छे से और एंजाइटी कम बनी रहे। और बाकी जड़ से ख़त्म करने के लिए देखिए, आपको सोच समझ के काउंसलिंग थेरेपी से ही आप ठीक कर सकते हैं। काउंसलिंग में जैसे आपको समझाया जाता है कि आखिर उस थॉट से लड़ना झगड़ना आप बंद करें। जैसे आप ओसीडी के थॉट को समझ ही नहीं पाते कि है क्या, वो जब भी थॉट आता है तो क्या करते हो, अपनी तरफ से आप प्रेशर लगाने लगते हो कि भाई ये थॉट ना आए ना आए ना आए। और पूरा दिन आपका माइंड आपसे कैसे गेम खेल लेता है आप समझ ही नहीं पाते। तो काउंसलिंग में जो है आपको माइंड का हर एक गेम को समझा दिया जाता है। देखिए, सही काउंसलिंग में, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर काउंसलिंग सही होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ठग हैं आजकल, पैसे बहुत लेते हैं। देखिए, लेना चाहिए, उचित है, लेकिन बट इतने सारे ले लेते हैं कि वो बेचारे आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी ठीक करवाने के लिए पीछे पैर कर लेते हैं और वो आधे अधूरा ही छोड़ के चले जाते हैं अपनी काउंसलिंग। लेकिन अगर जो समझदार हैं वो ठीक ठाक पैसे ले रहे हैं थोड़े बहुत, और उनको अच्छे से समझा रहे हैं कि आखिर थॉट कैसे आ रहा है, आप उसे कैसे रोकोगे, कैसे मन की चालाकी को समझोगे, कैसे आप चालाक बन के मन को हराओगे, तो ये सब चीज़ आपको समझ समझ के जो है इस ओसीडी को जड़ से ख़त्म करना होगा। मान लीजिए, मैं पूरा तो नहीं बता सकती पर थोड़ा बता सकती हूँ कि देखिए, जैसे ओसीडी का थॉट जैसे एक्टिव हो गया है ना, कोई सा भी थॉट, तो एक्टिव हो क्यों रहा है? मान लीजिए एक पुराना थॉट है, आपने देखा होगा कई बार कि वो 1-2 सप्ताह रहता है और फिर आपका जैसे ही कोई नया थॉट आता है वो थॉट फिर कमज़ोर पड़ जाता है। तो हुआ क्या, आपने फोकस को चेंज कर दिया, है ना। आपका जो फोकस एनी टाइम बना रहता था, आपका जो ध्यान उधर ही लगा रहता था, तो माइंड ने क्या किया था, ट्रेनिंग बना ली थी अपना, आपका फोकस उधर जाना, फिर आपको तंग करना बार बार उस थॉट का। तो बार बार कोई थॉट आ रहा है तो उसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ पे चिंता हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता हो रही है। बिना चिंता के, और एक इंटरेस्ट भी होता है कि देखते हैं कि बस ओसीडी का थॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस चक्कर में भी जो ओसीडी का थॉट है एक्टिव रहता है और आपको परेशान करता रहता है। तो आप जो है, आप क्या करते हो, जैसे ही नया थॉट आता है आप उस पर से फोकस हटा देते हो, उसे चिंता करना बंद कर देते हो, अब दूसरे थॉट की तरफ चले गए। इससे क्या हुआ कि उसका जो आपका पुराना थॉट था वो अब डाउन पड़ गया। तो क्या हुआ, पीछे क्यों चला गया वो थॉट, कभी सोचा है आपने गौर से? ऐसा है कि ये फोकस पे काम करता है, ये आपको देखता है कि कहाँ आप कमज़ोर पड़ गए हो, वहीं आपको ये चिपका सा देगा, एक इच्छा चिपका देगा ये माइंड
फिर आपको ऐसा इच्छा दिखाएगा कि बार बार देखो देखो, तुम चेक करो, फिर गलत आएगा, फिर गलत आ गया होगा, गलत आ गया होगा, फिर गलत आ रहा है, कहीं आ ना जाए, आ ना जाए, आ ना जाए, आ ना जाए, कहते कहते ये क्या करता है, उस थॉट को ये एक्टिव बनाए रखता है। जैसे माइंड में आप कोई भी चीज़ कहोगे ना कि ये चीज़ मेरे से हो ना जाए, ये चीज़ मैं कर ना दूँ, तो आपका माइंड कंट्रोल छोड़ने लग जाता है। फिर आपका मन होता है कि ऐसा ही कुछ करूँ, लेकिन आप उसी जगह पे ये बोल देते हो कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने आप पे पूर्ण विश्वास है, थोड़ा सा एंजाइटी बर्दाश्त कर लेते हो, तो आपका माइंड आपको ज़बरदस्ती करना बंद कर देता है। बट यहाँ पे ऐसा है कि आप उसके सामने घुटने टेक देते हो, कि अपने आप को कमज़ोर साबित कर देते हैं कि मेरे से ऐसा हो ना जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट घुसता है, आप पता ही नहीं चलता, आपको इतना प्यार से पटा लेता है मन कि थोड़ा सा देख लेते हैं, सोच लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। आप जान रहे हो कि ये चीज़ गलत है, मैं ये चीज़ करूँगा तो फिर फंसूँगा, फिर मुझे माइंड तंग करेगा, लेकिन ऐसे ही फंसा लेता है माइंड कि आप समझ नहीं पाते हो और इसकी जाल में आके फिर वही गलतियाँ कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद धीरे 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 ऐसे चक्रव्यूह में फंसा लेता है कि फिर उसके बाद से उसमें से निकलना जो है आपका मुश्किल हो जाता है ना। तो क्या है कि इसकी चक्रव्यूह में हम फंसे ही ना। कैसे अपने आप को पूरे दिन आप ट्रेंड रखें, अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको। जैसे आप थोड़ा सही टाइम पे खाना पीना आपका सही होना चाहिए, नींद आपका पूरा लेना चाहिए। जैसे रात को आप 11 बजे सोइए, सुबह 5 बजे उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रात को 12-1 बजे 2 बजे सोते हैं और सुबह के लेट उठते हैं तो आपका सिर भारी भारी रहता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, आपका बुद्धि काम नहीं करता। इस वजह से आप ओसीडी के थॉट को लड़ते नहीं हो, लड़ाई होती रहती है और भयंकर लड़ाई अंदर में होती है और आप तंग हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सही दिनचर्या रखें और अपनी बुद्धि आके रखें, एकदम से अपना दिनचर्या सही रखें। देखिए पूजा पाठ ज़रूर करें, भले ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही नाम जप ज़रूर करें भगवान का, क्योंकि देखिए भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। ये मन ना वो उन्हीं से हारता है, ये भगवान से ही हारता है, ये मैं बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि मैंने भी फील किया है और मेरे को भी जो है भगवान ने ही इतनी शक्ति दी कि मैं क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ना कह देते हो, जैसे मन आपका कुछ गलत सलाह देता है करने को, कुछ भी गलत थॉट आपको पता है कि गलत है, फिर भी आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है और वहाँ पे आप ना जो कह देते हो तो ये क्या करता है, आपको भयंकर एंजाइटी सा शुरू कर देता है ताकि आप उसकी बात मान लो। लेकिन आप जब पूजा करते हैं, सही दिनचर्या रखते हैं, तो आप में इतनी पावर आ जाती है कि वहाँ पे आप आराम से एंजाइटी थोड़ा देर बर्दाश्त कर सकते हो। वो एंजाइटी पूरा देर नहीं रहता है, बट थोड़ा देर रहता है, फिर उसका धीरे 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 वो थॉट जो है डिलीट हो जाता है। कितना भी ज़िद्दी बन जाओ, जैसे वो ज़िद्दी बना है ना माइंड, अपने से अलग मानिए माइंड को। ये मत सोचिए कि भाई ये मैं हूँ, मैं सोच रहा, मैं ये कर रहा, मैं ये कर, नहीं, मेरा मन सोच रहा है, ये मैं नहीं सोच रही। क्योंकि मैं अगर सोचती तो मेरे को फिर इतना तकलीफ़ क्यों होता भला, मैं क्यों जानबूझ के अपनी ज़िंदगी को कष्ट में दे रही हूँ। लेकिन हाँ, एक बात मैं भी ये सतर्क कर दूँ कि ये माइंड को हल्के में ना ले। ये देखिए बहुत पावरफुल है, इसको अगर आपने सही टाइम पे लगाम नहीं खींची तो ये फिर कुछ भी आपसे करवा सकता है। तो इसे जो है अपने सही टाइम पे आप इसे लगाम लगाएं। और भले ही देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक करवा ही लेता है ना, जैसे हाथ धोने वाले में हाथ धुलवा लेता है, ताला चेक करवा लेता है, मतलब कुछ भी करवा तो रहा है ना। तो यही है इसकी चाल, इसकी चाल को समझना पड़ेगा, माइंड के हर एक चाल को नज़र रखनी पड़ेगी, गेम को समझ जाना पड़ेगा इसकी चाल को। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप काउंसलिंग में इसकी चाल को समझ लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो इसके कहने अनुसार जो पहले आप कर रहे थे वो आप क्या हो गया, यहाँ पे आप छोड़ दिए, कहना ही छोड़ दिए, उसकी बात नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए। तो ये सब ऊपर से जो एंजाइटी होती है वो बर्दाश्त के लायक हो जाए, तो उस टाइम कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट करें, ये सब काउंसलिंग में आपको बता दिया जाता है। और आप आराम से अपनी ओसीडी को जड़ से ख़त्म कर लेते हैं। 1 से 2 महीने में जड़ से ख़त्म हो जाती है ओसीडी, अगर सही से प्रैक्टिस किया जाए तो मेरा तो यही मानना है कि भाई ओसीडी ख़त्म होती है। तो आप लोग जो है अपनी जो है कोशिश जारी रखें, हार ना माने, कोशिश जारी रखिएगा, कोशिश बिल्कुल नहीं रोकना है। आप जब कोशिश हाथ पे हाथ धर लेंगे तो माइंड आपका फिर खुला हो जाएगा, जैसे आपने उसकी लगाम छोड़ दी तो अब वो कुछ भी करेगा, जो मन आएगा करवाएगा आपसे। सो नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रांग बन के देखिए, इतना सा किया है ना, जैसे होता है ना कि आप जैसे मान लीजिए आपको कोई घाव हुआ है और ऑपरेशन होगा तो दर्द तो होगा ना, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, अच्छा लाइफ, एक अच्छा ज़िंदगी। तो यही है इस ओसीडी में, जब आप इसे
रोक लगाम थामते हो ना तो आपको थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ी सी जलन तो होती है, बट आप धीरे 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 एक नई ज़िंदगी की ओर जाते हैं। तो मेरा ये जो ऑडियो है मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत काम देने वाला है। आप अगर सही से सुनते हैं मेरी बात को तो बहुत काम देगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर करके ही जाइएगा। जो नए हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो जो देखिए मेरे नंबर भी हैं मेरे चैनल के। देखिएगा आप चैनल खोलोगे ना तो ऊपर में ही नंबर दिया हुआ है। एक बार मैं बोल भी देती हूँ नंबर, अगर आप लोग नोट कर ले तो 9304328870। यही मेरा नंबर है। आप लोग अगर आप चाहो मेरे से कॉल करके कुछ पूछना चाहो तो आप पहले व्हाट्सअप पे आइएगा। व्हाट्सअप से जो आपको पूछनी होगी पूछिएगा, फिर उसके बाद आप कॉल करिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।